प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। झारखंड की इस भूमि पे हूँ मैं, झारखंड की ज़मीन पे रहकर प्रभु के वचन को मैं आप लोगों के सामने आज प्रचार करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे झारखंड में एक न्यू स्टेट में आकर जो है वो प्रभु के नामों को प्रचार कर रही हूँ। हाँ, प्रभु ने सचमुच में इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, देख लीजिए कितनी सुंदर ये जगह है। पतरातू है ये, और ये जो है बहुत ही सुंदर लोकेशन है, और परमेश्वर ने सारी सृष्टि की और सचमुच में बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर ने जगत को रचा है, परमेश्वर ने सृष्टि को रचा। और हम खुश और आनंदित हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने ऐसे चीज़ों को बनाया और हमको जीवित रखा। हम पृथ्वी पर पाए जाते हैं और इतने सुंदर जगहों में परमेश्वर ने बोला कि यहाँ हम रह सकते हैं, और इतनी सुंदर जगह में परमेश्वर ने हमको रखा, इस सारी सृष्टि को रखा। अच्छा, जो परमेश्वर की खूबसूरती को देखिए, जिसने सृष्टि की इतनी सुंदर रचना की और हम लोगों को बनाया, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यह वह भला है। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम गॉड इज़ गुड, हालेलुया। आज सचमुच में परमेश्वर के वचन को मैं आज प्रचार करने के लिए परमेश्वर मेरे मन को उत्साहित कर रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने प्रचार कर सकूं। और सचमुच में मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता 107 उसका पहला पद में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। सचमुच में हमको परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन की किताब 34 अध्याय उसका 8 पद में कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा है। धन्य वे लोग हैं जो उसकी शरण लेते हैं। सचमुच में परमेश्वर उनकी शरण लेने वाले लोगों पर परमेश्वर जो है वो भला है। परमेश्वर का भलाई को जो है वो देखना जो है वो बहुत ही आशीषित बात है। परख कर देखो, अर्थात उसको टेस्ट करके देखो। इंग्लिश में लिखा हुआ टेस्ट एंड सी that the Lord is good, hallelujah. Blessed is the one who takes refuge him, hallelujah. तो ये है कि जो उसकी शरण लेते हैं उसके लिए परमेश्वर और भी भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसके लिए होती है। और परमेश्वर हमारे लिए भी भला है, आप लोगों के लिए भला है। हाँ, ऐसा ज़रूरी है कि हम जो है वो हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हम हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता जीवन में इस प्रकार के मोड में हो, इस प्रकार के जीवन में आपकी बातें चल रही हो, जब ऐसा लगे ओ मेरे जीवन में तो बीमारी है, मैं तो उठ नहीं सक रहा हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी है, इतनी समस्या है, ये है वो है, और उस समय परमेश्वर का भलाई आप नहीं देख पा रहे हो अपने जीवन में, उस समय आप नहीं देख पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसा भला है आपके जीवन के लिए। और ऐसी घड़ी में आप लोगों को लगे कि परमेश्वर भला है, ये कहना आप लोगों को कठिन लगे, लेकिन मैं आप लोगों को सही करना चाहती हूँ, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। सारी सृष्टि पर उसकी करुणा होती है प्रियो, और सारी सृष्टि देख रही हैं आप, इतनी सारी सृष्टि है, उसमें जो है वो परमेश्वर जो है वो भला है। भजन की किताब 145 अध्याय उसका 9 पद कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है। किसके लिए भला है? यहोवा सबों के लिए भला है, और जो है उसकी करुणा जो है सारी सृष्टि पर है। उसने जो इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है उस पर उसकी करुणा जो है, हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर भला है। यदि हम उसकी भलाई को देखेंगे तो हम उसको धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का वचन जिस प्रकार से मैंने बताया कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो नहूम की किताब उसका जो है वो 1 अध्याय उसका 7 पद कहता है, यहोवा भला है। क्या कहता है? यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। जो उसकी शरण में आते हैं उसकी वो जो है वो सुधि रखता है। कितनी अच्छी और कितनी विशेष बात लिखी कि हमारे परमेश्वर के लिए जिसकी हम आराधना करते हैं, जो सारी सृष्टि का रचेता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को सिरजा है और बनाया है, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप अपनी समानता में सिरजा है, उस ईश्वर की हम आराधना करते हैं। और उसके विषय में पवित्र बाइबल हमको कहती है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। ऐसे समय में जब हमारे जीवन में अच्छी बातें चल रही है, ऐसे समय में जब हमारे जीवन में क्राइसिस चल रही हो, ऐसे समय में जब हमारे जीवन में ऐसे दुख और विपत्तियां हो, ऐसे समय में जब हमारे जीवन में ऐसा लगे कि हमको ऐसा मतलब हम सोच भी नहीं सके कि परमेश्वर कैसा है, लेकिन परमेश्वर कहता है हर एक समय में परमेश्वर जो भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। और वो जो है वो अपने लोगों पर जो उसकी शरण लेते हैं, परमेश्वर बहुत ही कहना चाहिए भलाई का काम करता है और उनके लिए भला बनता है। बाइबल में एक
पात्र मुझे याद आता है यहोशापात। आप लोगों ने सुना होगा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में ये इसकी कहानी पाई जाती है। यहोशापात जो यहूदा का राजा था, वो ऐसे समय में वो राजा बना जब इजराइल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। कहना चाहिए 10 भागों में तो अहाब राजा राज्य कर रहा था, और 2 जो गोत्र है उस पर जो है ये यहोशापात जो है वो राज्य कर रहा था। वो बहुत सालों तक बहुत शांति रही, बहुत अच्छे आनंद से इजरायली लोग रहे। लेकिन पवित्र बाइबल हमको बताती है प्रियो, आगे जो है एक कहना चाहिए सेईर नगर में ऐसा हुआ, मोआबी लोग, अम्मोनी लोग, कुछ मुनी लोग जो है वो उस देश पर जो है वो चढ़ाई करे, इजराइल पर चढ़ाई की, और जो है लड़ाई जो है छिड़ने वाली थी। और प्रभु का वचन कहता है यहोशापात डर गया, और डर से उसने क्या किया, जब उसके अंदर डर आया उसने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर के मंदिर में गया। सारे इजरायली जो है परमेश्वर के मंदिर में पाए गए, परमेश्वर की शरण उन्होंने ली, परमेश्वर से सहायता मांगी, और परमेश्वर ने किसी के द्वारा कहा युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर युद्ध को जो है वो लड़ेगा। और सचमुच में प्रियो, ऐसी विशेष बातों को हमारी बाइबल हमको बताती है, ऐसी विशेष बातें हुई, ऐसी विशेष बातें ये हुई कि परमेश्वर जो है वो उनके लिए जो है लड़ने वाला परमेश्वर बना, उनके लिए जो है वो छुड़ाने वाला परमेश्वर बना। और सचमुच में युद्ध परमेश्वर ने लड़ा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने का वचन कहता है युद्ध संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, उसने बोला भी युद्ध परमेश्वर का है। विश्वास करो कि युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। और सचमुच में प्रियो, उसने यहोशापात ने बहुत ही सुंदर रीति से इस प्रकार की बातों को कहा, इस प्रकार की बातों को करके यहोशापात ने बताया कि उसने याजकों को जो है वो पहले खड़ा किया। जिस प्रकार से हम युद्ध में जानते हैं, युद्ध में बहुत सारे हथियारबंद पुरुष योद्धा जो है वो लड़ाई के लिए निकलते हैं। ये युद्ध हो रहा था, कई देशों के लोग जो है मोआब देश के, अम्मोन देश के सेईर पहाड़ के लोग और कुछ मुनी लोग जो है वो लड़ाई करने के लिए जो है वो इकट्ठे हो चुके थे, और सारी तरफ जो है वो लड़ाइयाँ थी। और इजराइल का जो राजा यहोशापात है वो भी अपनी सेना को लेकर आगे निकला। हथियारबंद पुरुष थे, युद्ध की सारी भूमि थी, लेकिन इजरायली सेना को देखने पे लगता है कि अरे ये सामने फ्रंट में जो खड़े हैं वो तो युद्ध के वस्त्र नहीं पहने, उनके हाथों में तो हथियार नहीं है, लेकिन वो लोग जो है वो याजकी वस्त्रों को पहने हैं, और वो लोग जय जयकार कर रहे हैं, यहोवा की भलाई को ढूंढ रहे हैं, यहोवा को धन्य 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 कह रहे हैं, यहोवा भला उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है उसकी करुणा सदा की। ये गाने को गाते हुए, भजन को गाते हुए, ये बातों को कहते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं, और पीछे के लाइन में जो है वो युद्ध के योद्धा खड़े हैं, और उसके पीछे जो है सारी सेना खड़ी है। तो इस प्रकार से उनके मतलब युद्ध के क्षेत्र में आते हुए उन्होंने इस प्रकार का कहना चाहिए दिखाई दिया कि सबसे फ्रंट में जो है वो वर्शिपर को जो है राजा ने रखा, और वर्शिप जब वर्शिपर कर रहे थे, याजक जब कर रहे थे, यहोवा भला है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जब ये बात गाने को गाते रहे और ये भजन को करते रहे, वो चमत्कार हुआ प्रियो, चमत्कार हुआ। और सचमुच में परमेश्वर ने युद्ध को लड़ा, और उसके जो जितने भी अम्मोनी थे, मोआबी लोग थे, उसके दुश्मन जो थे जिससे उनकी लड़ाइयाँ होने वाली थी, वो जो है अपने आप को ही वो लोग जो है ना अपने से ही लड़ के उन्होंने खुद को मार डाला, कहना चाहिए। एक दूसरे पर उनकी तलवार चली, और वो जो है वो इजरायली लोग के युद्ध लड़ने से पहले ही वो जो है वो मारे गए और खत्म हो गए। युद्ध को जो है इजरायली लोगों ने जीता, और उसके जितनी भी लूट सामग्री मिली, मानो 3 दिन तक बटोरते रहे, इतनी सामग्री, इतना जो कहना चाहिए इजरायली लोग बिना लड़े जो है वो लूट को जो है वो लिए। तो ऐसा परमेश्वर भला बनता है। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की कुछ बातें चल रही है, यदि आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं प्रियो, जब आपको लग रहा है कि बिगड़ी हुई परिस्थितियां मेरी है, ओ मेरी जीवन में तो हर एक चीज़ें जो है मुझे डाउन करते जा रही है, मेरा जो है लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन से डाउन होता जा रहा है, ऐसा ग्राफ जो है वो जो डाउन है, फाइनेंशियल हो चाहे पारिवारिक हो, चाहे और भी आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप हो, आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ यहोवा भला है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यहोवा की भलाई को ढूंढने के समय है, अभी आप परमेश्वर की भलाई को ढूंढिए, परमेश्वर आपके लिए भला बनेगा। हालेलुया। वो सबों के लिए भला है, सारी सृष्टि के लिए भला है, जो उसको ढूंढते हैं, जो उसकी शरण लेते हैं, वो धन्य कहलाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रियो, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है परमेश्वर की भलाई को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढे, और परमेश्वर को ढूंढने के लिए जो है वो आगे आए, और सचमुच परमेश्वर के लिए जो है वो आवाज़ों को उठाए। क्या कहना है? परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जब इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन, इस प्रकार की बातों को आप अपने मुंह से कहेंगे, जितनी जोर की आवाज़ आपकी रहेगी परमेश्वर की भलाई के लिए, उतनी आपके जीवन में जो है वो आशीषें आएंगी, और सचमुच में आपका जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में स्वतंत्रता आएगी, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा जो है वो भला है, उसकी करुणा हमेशा जो है अपने डरवैयों पर, अपने शरणागतों पर जो है वो बनी रहती है। और प्रभु का वचन इस प्रकार नहूम 1 उसका 7 में कहता है, अपने शरणागतों की सुधि रखता है, वो जो उसके शरण
करते हैं उसको अकेला नहीं छोड़ता, परंतु युद्ध स्वयं लड़ता। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है, आज पुकारना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेगा, क्योंकि ज़रूरी है कि हम नए चीज़ों को ढूंढें, हम नई बातों को ढूंढें, हम नई चीज़ों को कर सकें और परमेश्वर की जो है भलाई को ढूंढें। जब हम कहते हैं गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, हालेलुया। मेरे जीवन में हो सकता है बहुत सारी ऐसी निराशा की परिस्थिति हो, डिप्रेशन की परिस्थिति हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ओ मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन में सब कुछ ख़त्म है। लेकिन आज आप वो ना करके आप कहना शुरू करिए या वह भला है, वो मेरे लिए भला है, मेरी परिस्थितियों के लिए भला है, मेरी परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो परंतु परमेश्वर मेरे लिए भला है। तब आपके जीवन में कुछ नई बातें होंगी और मैं विश्वास करती हूँ प्रिय आपके जीवन में वो चीज़ें आ रही है, वो चीज़ें होने जा रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। आपके जीवन में मेरेकल आ रहा है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर, उस खुदा पर विश्वास कीजिए जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिरजनहार है, जिसने हमको रचा, आपको रचा, ये सारी सृष्टि उसकी है, हम सब उसके हैं, प्रभु का वचन कहता है। उसी प्रकार से प्रियो परमेश्वर की भलाई एक विशेष स्थान में आपको पहुंचाएगी जिसको आपने कभी सोचा ना होगा। इस बात पर यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को जो है वो ढूंढना आरंभ कीजिए, खोजेंगे परमेश्वर मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। आज आपको ढूंढने की ज़रूरत है, आपको खोजने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो है वो कहाँ मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब मिलता है वो हम उसकी भलाई को जो है वो देख सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन पर परमेश्वर आप लोगों को बहुत दया की आशीष दे। हालेलुया।